हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपके क्लास 8th में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको लिख रखा है वेरीफाई दैट। ये आपको वेरीफाई करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू आता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको माइनस इंटू माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो आपने x माइनस एज इट इज माइनस एक्स की जगह आपने ये रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यही आ गया। यही क्या है, x है, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड। बस आपको इसमें रखना है आपको ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, वही आपको इसमें वेरीफाई जो करना है, माइनस इंटू माइनस एक्स लेके आना है, मतलब एक्स वही डिजिट। तो आपने माइनस की जगह ये, अब यहाँ पे देखो डिजिट माइनस में, ठीक है, तो माइनस माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट माइनस 13/7। ठीक है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखी। देखो माइनस फॉर्मूले में आता है दोनों, ये डिजिट एक्स माइनस में थी, तो ये और देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 13/7 आ जाएगा। और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 13/7, और ये क्या है आपका एक्स है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आप। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो जिसको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी याद, उसको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपको लिखवाया था कि कोई भी रेशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पे देखो, अगर रेशनल नंबर 13 है, रेशनल नंबर अगर -13 है, तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/(1/(-13)। तो ये क्या आ गया, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ऐसे इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर देंगे, माइनस ये 19/(-13). ऐसे ही 1/5 का करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या आ जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आपको 2 डिजिट पहले क्या दे रखी है, मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि इसका अलग कर दे इसका अलग कर दे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और कर भी सकते हो आप। देखो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 15, 15 और ये 56, ये डिजिट बन गई। अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 56/15। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो देखो ये आपको दे रखा है, इसका करते तो माइनस माइनस प्लस 2/5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे ले देंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको कराया था वैसे आपको लिख देना है सबका, मैंने लिखा नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम कहें, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो -1 का तो क्या करते हैं, -1 ही आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, भाई देखो 1 का 1/1 करेंगे तो भी 1 ही आता है, तो ये आंसर आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 था। तो मैंने आपको बताया इन प्रॉपर्टी आप याद कर लो, प्रॉपर्टी के बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी प्रॉपर्टी पर बेस है। ठीक है, पहले अब वो करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी नीचे मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी दे रखी है, उस वो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू दे रखी है, उनको प्रॉपर्टी बतानी कौन सी है। अब यहाँ पे ये देखो, -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5, और इक्वल क्या आ रहा है, -4/5। देखो ये क्वेश्चन समझना, 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से 2 क्वेश्चन बन रहे। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे देता, सिर्फ इतना दे देता कि -4/5 इंटू 1 और इक्वल 1 इंटू 4/5, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट है जिनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, और सेकंड नंबर पे आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती। लेकिन इक्वल करके -4/5 दे दिया, इक्वल करके -4/5 दे दिया, तो इसका मतलब ये आपकी क्या आ गई, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आ गई। और आपको याद हो तो मैं लिखवा भी रखा है, 1 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी में वो रहता है।
ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कौन सी आ गई, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। पढ़ के देखना आइडेंटिटी दोबारा से, समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये इक्वल नहीं देता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है -13/7 इंटू -2/7 इक्वल है -2/7 इंटू -13/7 के। अब यहाँ पे देखो ये बन रहा है, देखो यहाँ पे जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, देखो दो डिजिट है, ये ए मान लिया ये बी मान लिया, तो ए इंटू बी हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो गया बी इंटू ए हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या होता है, बता रखा है ए इंटू बी करने पर अगर बी इंटू ए आ जाए तो वही कम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल बना रहा है। आपने देखा यहाँ पे ये कोई रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का ये क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, उल्टा कर दिया इसने। और रेसिप्रोकल कहाँ पे होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था भाई, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, और यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको प्रॉपर्टी के नाम लिखने थे बस। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आप देख रहे हो, देखो सारे क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी यूज आ रही है, तो प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि बगैर प्रॉपर्टी के कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब 6/30 बाई, मतलब 6/30 को किसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब किससे करना है, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 7/16 है इसके रेसिप्रोकल से। तो पहले तो हम रेसिप्रोकल निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाता है, 16/-7 हो जाएगा भाई। -7/16 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 6/7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यही तो आपका क्वेश्चन था कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, ये आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6/13 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिजिट कोई कैंसिल हो नहीं रही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 96/91। माइनस का साइन आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें मतलब अगर कोई ये क्वेश्चन है तो आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 रेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में जाना चाहिए, 3 और 3 जब रेशनल नंबर होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, 2 ही प्रॉपर्टी होती है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव, एक एसोसिएटिव। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम डिफरेंस करें, अंतर देखें, तो आपको पता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें तो मल्टीप्लाई और प्लस 2 साइन आते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही साइन आता है मल्टीप्लाई का, और ब्रैकेट लगते हैं। तो वही चीज आपकी ये हो रही। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है आपकी भाई, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ऐसे होता है, इधर भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अंतर कहाँ से होता है कि फर्स्ट तो ब्रैकेट यहाँ लग जाता है, सेकंड में ब्रैकेट यहाँ लग जाता है। तो यही तो चीज हो रही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस आपसे सॉल्यूशन निकालने के बारे में नहीं कहा उसने सिर्फ ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। वो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, इस प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्योंकि आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए अंडर सेटिस्फाई होती है। बस ये क्वेश्चन था आपके। छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, मैं कह रहा जितने बड़े क्वेश्चन थे सारे हो गए, बस अब सारे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि इज -8/9 द मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8 वाई और वाई नॉट। मतलब आपको ये चेक करना है जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या नहीं।
तो सबसे पहले तो ये डिजिट देखो, -1 इंटू 1/8 है, मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8, ठीक है, और 8 को फिर 1 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, -9/8 आया, ये माइनस का साइन आगे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या कहा है उसने करने को कि -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है या नहीं, ये चेक, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 आता है, ये चेक करना है। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी आपकी होती है, मान लीजिए कोई नंबर रेशनल नंबर P/Q है, तो उसके रेसिप्रोकल से, मतलब Q/P से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ये होती है। तो हम यही चीज चेक कर लेंगे बस, अगर वैल्यू 1 आ जाती है तो हम कह देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे देखो, डिजिट थी आपकी -9/8 और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको चेक करते हैं, तो देखो वैल्यू कितनी आई है, माइनस, कुछ भी सब कैंसिल हो गया तो -1 ही आई, क्योंकि आगे माइनस का साइन था। तो लेकिन आनी कितनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8। ये लाइन आप नीचे लिख दोगे लास्ट में, या ये आप ये लिख देना कि 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मान लीजिए, ठीक है। ये आपको समझना, देखो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रीजन आ गया, वाई नॉट जिसने लिख रखा था ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगली वीडियो में सारी एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना। और अगर आप पढ़ना भी चाहो तो ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है, वो आपको करके चेक करना है, ठीक है। उसमें भी यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है, यस या नो में, ठीक है। तो ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।